हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्वांटम लाइव। मैं टीके साहनी। आज के इस वीडियो में के माध्यम से हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को। जैसे पिछले वीडियो में हम आपको बोले थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेटेड जो भी होगा न्यूमेरिकल्स उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। किस प्रकार का सवाल आता है और उनको सॉल्व करेंगे कैसे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है हम लोग के पास में, किसी रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी देखिए आपको क्या दे रखा है। ये दे रखा है 6 पॉइंट, इसको आप लिख लेंगे ऐसे बच्चों, 6 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज, है ना। ये जो है पावर है, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। ठीक है, ये है 6 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज है। तो इसका बोल रहा है वेवलेंथ क्या होगा। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग सूचित किससे करते हैं सर? न्यू से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? न्यू से सूचित करते हैं। और लैम्डा वेवलेंथ को किससे सूचित करते हैं? लैम्डा से। मतलब ये कि फ्रीक्वेंसी दे रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, विद्युत चुम्बकीय विकिरण का, और कह क्या रहा है? तरंग दैर्ध्य बताइए। ठीक है, देखिए पहले तो आपको लिखना होगा, क्या चीज़ का वैल्यू दे रखा है। तो फ्रीक्वेंसी दे रखा है, तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से हम लोग डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी दे रखा है 6 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। क्या दे रखा है? इतना हर्ट्ज। और इसी को बच्चों हर्ट्ज को ही हम लोग याद होगा तो हम लोग लिखे थे, फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट लिखे थे पर सेकंड लिखे थे, या इसी को लिखे थे हम लोग हर्ट्ज। मतलब ये कि हर्ट्ज की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? पर सेकंड भी लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे क्या? 6 इंटू 10 टू द पावर 14, इसको पर सेकंड भी लिख सकते हैं। क्यों क्यों लिखे सर इसको? क्योंकि हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में थोड़ा-सा आसानी होगा, यूनिट टू यूनिट को मिलाने में, है ना, घटाने में। तो हम लोग को कहा है क्या निकालने के लिए? लैम्ब्डा निकालने के लिए। लैम्ब्डा इक्वल टू व्हाट लिख लेंगे? फॉर्मूला वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। लैम्ब्डा इक्वल्स टू होता है सी बाय न्यू। क्या होता है? सी बाय न्यू। तो सी का वैल्यू कितना होता है? 3 गुना 10 पर पावर होता है 8 मीटर पर सेकंड। यही ना होता है? और न्यू का वैल्यू दे रखा है 6 इंटू 10 टू द पावर 14 पर सेकंड। अब देखिए ध्यान से, पर सेकंड तो कट जाएगा, क्या बच जाएगा? सिर्फ मीटर बच जाएगा। तो और थोड़ा-सा हम लोग सॉल्व करें, इसको देखिए और थोड़ा-सा सॉल्व करें हम लोग, क्या लिखेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 3 को हम लोग 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है? ऐसे ही हम लोग यहाँ डिवाइड कर देंगे, यहीं पे डिवाइड कर देते हैं, 3 को कटाएँगे 2 से, ठीक है? यहाँ बचा 1/2, तो 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1.5। क्या क्या लिखेंगे? 0.5। इधर देखेंगे 10 पर पावर 8 है, 10 पर पावर 8, और इधर प्लस में है पावर, नीचे में पलटी मार के ऊपर लेके जाएँगे तो माइनस में चल जाएगा। इतना क्या हो जाएगा? मीटर। ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.5 गुना 10 पर पावर, देखिए कितना? -6 मीटर। ये हो गया क्या? तरंग दैर्ध्य, लैम्ब्डा का। मतलब फ्रीक्वेंसी अगर दे के रखेगा तो हम लोग आराम से वेवलेंथ को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा सवाल देखिए क्या है। दूसरा सवाल है, किसी वेव की फ्रीक्वेंसी 5 गुना 10 पर पावर 6 हर्ट्ज है, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? ठीक है, क्या पूछ रहा है? तो हम लोग देखिए क्वेश्चन को पढ़ते जाएँगे और उसको अच्छे से सॉल्व करते जाएँगे। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या चीज़ का वो वैल्यू दे रखा है, क्या चीज़ का वैल्यू दे रखा है? तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दे रखा है। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग सूचित किससे करते हैं? तो सर न्यू से सूचित करते हैं। न्यू बराबर क्या होता है? दिया हुआ है 5 गुना 10 पर पावर 6 हर्ट्ज। ये दिया हुआ है। क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग? 5 गुना 10 पर पावर 6 प्रति सेकंड। हर्ट्ज को तो यही लिख सकते हैं। और कहा क्या है निकालने के लिए? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या लिख लेंगे? हर्ट्ज। आया समझ में? ठीक है? तो हम लोग को हम जानते हैं क्या है फॉर्मूला दोनों के बीच का रिलेशन। पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे? हम लोग लिखे थे कि टाइम पीरियड होता है 1/न्यू, ऐसा ही लिखे थे। और देखिए फॉर्मूला बैठा लेंगे, 1/न्यू का वैल्यू दे रखा है कितना? 5 गुना 10 पर पावर 6 पर सेकंड। ठीक है? पर सेकंड को पलटी मारेंगे क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1/5, 10 को 10 पर पावर 6 को लिखेंगे 10 पर पावर -6। ठीक है? एक बार सेकंड को पलटी मारेंगे किस में आ जाएगा? सेकंड में आ जाएगा। इसको अगर लिखें तो क्या लिखेंगे? 0.2 इंटू 10 पर पावर -6 सेकंड, ये हो जाएगा। आया समझ में? तो हम लोग को फ्रीक्वेंसी अगर दे के रखेगा, फ्रीक्वेंसी अगर क्वेश्चन में गिवन रहेगा, दिया रहेगा, तो हम लोग आराम से क्या निकाल सकते हैं? टाइम पीरियड उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, किसी वेव का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और वेवलेंथ कितना है? 4 मीटर है। तो कह रहा है कि वेव का स्पीड क्या होगा?
वेव का स्पीड क्या होगा। तो हम लोग को पहले लिखना होगा क्या चीज़ का वैल्यू दे के रखा है, क्या चीज़ का वैल्यू दे रखा है। तो वैल्यू दे रखा है पहले फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी को हम लोग सूचित करते हैं किससे, न्यू से। न्यू बराबर कितना दिया है, 50 हर्ट्ज दिया है। तो क्या 50 हर्ट्ज को लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, 50 पर सेकंड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 50 पर सेकंड। और क्या दे रखा है, वेवलेंथ दे रखा है, लैम्ब्डा इक्वल्स टू दे रखा है, सॉरी लैम्ब्डा इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 4 मीटर। लैम्ब्डा इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 4 मीटर। तो देखिए ये भी ऐसा यूनिट में है, ये भी ऐसा यूनिट में है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है वेव का स्पीड क्या होगा, है ना, वेव का स्पीड क्या होगा। तो वेव का स्पीड क्या होगा, वाट लगा लेंगे, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट को यहाँ लाइट नहीं दे रहा है, ये वेव दे रहा है। वेव का स्पीड पूछ रहा है कितना होगा। तो हम लोग देखिए फॉर्मूला जानते हैं, लैम्ब्डा इक्वल टू जानते हैं सी बाय न्यू। इसीलिए सी का वैल्यू अगर निकालना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, लैम्ब्डा इंटू न्यू बराबर सी। तो आ गया फॉर्मूला हम लोग के पास है, सी इक्वल टू लैम्ब्डा इंटू न्यू। लैम्ब्डा का वैल्यू दे रखा है 4 मीटर, ठीक है, गुना इसका वैल्यू दे रखा है कितना, 50 पर सेकंड। इसको सॉल्व करें, देखिए 50 से कितना हो जाएगा, 50 गुना 4 200 मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा, 200 मीटर पर सेकंड, है ना। एकदम आसान सा सवाल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेटेड बहुत अच्छा सब सवाल होता है और आसान सब सवाल होता है। आपको आई होप समझ में आया होगा ये भी सवाल। अगला नेक्स्ट सवाल है, किसी वेव का टाइम पीरियड, है ना, टाइम पीरियड कितना दे रखा है, 0.02 सेकंड दे रखा है। इसका फ्रीक्वेंसी बोला है क्या होगा। तो हम लोग सॉल्यूशन पे चलेंगे, पहले दिया क्या है उसको लिखेंगे। क्या दे रखा है, वो टाइम पीरियड दे के रखा है। तो टाइम पीरियड को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, टी से डिनोट करते हैं, दिया हुआ 0.02 सेकंड, यही दिया है। और कहा क्या निकालने के लिए, फ्रीक्वेंसी कहा है निकालने के लिए। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग सूचित करते हैं किससे, न्यू से। तो हम लोग फॉर्मूला देखिए जानते हैं, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, टाइम पीरियड बराबर जानते हैं 1/न्यू। तो क्या हम लोग ये भी लिख सकते हैं, न्यू बराबर 1/t लिख सकते हैं, 1/t लिख सकते हैं। तो न्यू बराबर देखिए 1/t का वैल्यू लिखेंगे 0.02 सेकंड लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए दशमलव को उड़ाएंगे तो ऊपर 2 जीरो लगाएंगे, तो 2 से कटाएंगे तो कितना, 50, कितना 50। ये हो गया 50 पर सेकंड, और पर सेकंड को हम लोग हर्ट्ज लिख सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 50 हर्ट्ज लिख सकते हैं। आया समझ में, बहुत आसान सवाल है, जरा सा भी भारी सब सवाल नहीं आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेटेड बहुत आसान आसान सा सवाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है 3 गुना 10 पर पावर 14 हर्ट्ज। इसका पूछा वेवलेंथ क्या होगा। देखिए एकदम हल्का सवाल है, एकदम ईजी सवाल है। क्या कहा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना दे रखा है, 3 गुना 10 पर पावर 14 हर्ट्ज। तो भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 10 पर पावर 14 पर सेकंड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 10 पर पावर 14 पर सेकंड लिख सकते हैं। तो कहा क्या निकालने के लिए, लेमडा, वेवलेंथ कहा निकालने के लिए। तो लेमडा इक्वल्स टू लिखेंगे व्हाट, फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। वी नो दैट, ठीक है। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, लेमडा इक्वल्स टू सी बाय, क्या लिखेंगे, सी बाय न्यू। तो सी का वैल्यू होता है 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये ना होता है 8 मीटर पर सेकंड। और न्यू का वैल्यू कितना दे रखा है, देखिए 3 गुना 10 पर पावर 14, 3 गुना 10 पर पावर 14 पर सेकंड। तो पर सेकंड साफ ही हो गया, बचा क्या, मीटर सिर्फ। अब देखिए 3 3 भी कट गया, 10 पर पावर 8 है, 10 पर पावर 14, तो 10 पर पावर 8 है माइनस 10 पर पावर 14 है, ठीक है। इतना क्या हो जाएगा, मीटर, क्या हो जाएगा इतना, मीटर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 10 पर पावर कितना आ जाएगा, -6 मीटर। 10 पर पावर कितना आ जाएगा, -6 मीटर। क्या भारी है, बहुत हल्का हल्का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए अगला सवाल है, यदि वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है तो वेव नंबर क्या होगा। ठीक है, यदि वेवलेंथ कितना है, 400। सॉल्यूशन देखिए जरा सा, पहले लिखेंगे क्या चीज का वैल्यू दे रखा है। तो वेवलेंथ को हम लोग सूचित करते हैं लेमडा से। तो लेमडा का वैल्यू दे रखा है 400 नैनोमीटर। तो आपको अगर याद होगा तो हम लोग लिखे थे, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 पर पावर -9 मीटर। 10 पर पावर कितना होता है, -9 मीटर होता है। तो अब इसको देखिए क्या कहा है निकालने के लिए, वेव नंबर। तो वेव नंबर को ये न्यू बार से सूचित किए थे, सूचित किए थे। तो फॉर्मूला लगा लेंगे, देखिए वेव नंबर बराबर होता है 1/लैम्डा, है ना। तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं। तो हम लोग देखिए फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट, वी नो दैट, ठीक है। क्या लिखे जानते हैं हम लोग, वी बार इक्वल्स टू क्या जानते हैं, वी बार इक्वल्स टू क्या जानते हैं, 1/लैम्डा। तो लैम्डा का वैल्यू दे रखा है 400 नैनोमीटर। तो इसको हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे, 1/400 गुना 10 पर पावर -9 मीटर, क्या लिख लेंगे।
इसको और थोड़ा-सा सॉल्व करेंगे तो न्यू बराबर आ जाएगा क्या देखिए, देखिए 400 है, इसको लिख सकते हैं 1/4 ठीक है? 10 पर पावर 2 इसको लिख सकते हैं 10 पर पावर 2 और इधर है 10 पर पावर -9 और यहाँ है क्या मीटर, ये ना मीटर है। तो सॉल्व करेंगे इसको लिखें 1/4 इसको लिख सकते हैं देखिए 10 पर पावर 2 को पलटी मारिए 10 पर पावर -2 10 पर पावर -9 को पलटी मारेंगे 10 पर पावर 9 इतना क्या हो जाएगा पर मीटर। तो 1/4 को लिखेंगे 0.25 सॉरी 0.25 0.25 10 पर पावर देखिए कितना हो जाएगा 10 पर पावर प्लस इतना क्या हो जाएगा पर मीटर। क्या चीज का वैल्यू हो जाएगा न्यू बार का। ठीक है, कुछ भी भारी नहीं है, एकदम हल्का-हल्का सवाल है, एकदम हल्का-हल्का सवाल। लास्ट सवाल खत्म हो गया भाई? हाँ, चलिए तो यहाँ तक हम लोग का सवाल था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, मतलब विद्युत चुम्बकीय विकिरण से रिलेटेड हम लोग 6, 7, 8 सवाल को देखे। इस सवाल को अगर आप अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो कोई भी सवाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेटेड आपका नहीं बचेगा। ठीक है, सिंपल सा है, अगर आपको लैम्ब्डा दे वेवलेंथ दे रखेगा तो फ्रीक्वेंसी पूछेगा, फ्रीक्वेंसी दे रखेगा तो वेवलेंथ पूछेगा या फिर वेव नंबर पूछ लेगा, कुछ भी पूछे, आपको सिर्फ रिलेशन याद रहना चाहिए, 2-3 फॉर्मूला है, बस उसी फॉर्मूला पर और यूनिट पता होना चाहिए। ये सब चीज़ अगर आप क्लियर रखते हैं तो आपका कैलकुलेशन तो एकदम आसान सा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लेइंग क्वांटम थ्योरी पर, ठीक है? इससे आगे वाला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, रिवीजन करिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।